नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर सब्जेक्ट से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 8 में। दोस्तों, आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी फायदेमंद, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के जो हमारे एमसीक्यूज हैं वो स्पेशली एक्सेल के लिए रहेंगे। और एक्सेल का इम्पोर्टेंस कितना है आप लोगों की लाइफ में वो आपको अच्छे से पता है। और रही बात एग्जाम्स की बात करें तो चाहे वो एग्जाम RSCIT का हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है उसके क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी प्रकार के टाइम को वेस्ट किए हुए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और आज के पहले क्वेश्चन को हम जो है वो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आपसे पूछ रहा है, ये पूछा गया है कि एक्सेल जो वर्कबुक होती है वो किसके संयोजन से बनती है। यानी हमारे पास में ये 4 ऑप्शन है और फिर आपको बताना है कि एक्सेल जो वर्कबुक होती है दोस्तों वो वर्कशीट से बनती है, चार्ट से बनती है, वर्कशीट और चार्ट को मिलाकर बनती है या फिर वर्कबुक को मिलाकर बनती है। तो दोस्तों, आपकी जो एक्सेल की जो वर्कबुक होती है वो वर्कशीट और चार्ट को मिलाकर बनती है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको पहला क्वेश्चन जो वो तैयार करना है MS एक्सेल के लिए। बढ़ते हैं आगे की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है कि एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु, ताकि जब वर्कशीट को हम स्क्रॉल करें नीचे की तरफ जाएं, ठीक है, या राइट की तरफ हम जाएं तो वो स्क्रॉल ना हो, यानी पहली जो आपकी रो है वो हमेशा आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे, हमेशा जो है वो आपकी फ्रंट पे रहे, ठीक है, स्टार्टिंग में टॉप पे रहे। तो उसके लिए आपको उस जो रो को या उस कॉलम को होल्ड टाइटल कमांड देनी पड़ेगी, अनफ्रीज पेन्स कमांड आपको देनी पड़ेगी, आपकी स्प्लिट कमांड आपको देनी पड़ेगी या फ्रीज पेन्स कमांड आपको देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो ध्यान रखिए इसका सही आंसर जो है आपको क्या रहेगा, फ्रीज पेन्स कमांड। दोस्तों, इस क्वेश्चन का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम एक्सेल में काम करते हैं और हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट रो है या जो फर्स्ट कॉलम है वो टाइटल के रूप में हमेशा ऊपर रहे, जब हम वर्कशीट को हम स्क्रॉल करें नीचे की तरफ जाएं या राइट की तरफ जाएं, ठीक है, तो वो हाइड नहीं हो, हमेशा शो रहे, हमेशा टॉप में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया कि एक्सेल 2003, एक्सेल 2007 और एक्सेल जो 2010 है, इसका जो एक्सटेंशन है दोस्तों वो क्या है, ये आपको बताया ना, इन 4 में से कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। यानी XLX, ये ना, ये 4 ऑप्शन आप पढ़ लें, इनकी स्टडी कर लें और आपको बताना है कि एक्सेल 2003, एक्सेल 2007 और एक्सेल 2010, यानी कुल मिलाकर सभी की हम एक्सेल की बात कर रहे हैं। तो 2003, 7 और 10 के लिए इस एक्सेल फाइल का जो एक्सटेंशन है दोस्तों वो क्या रहेगा, तो आप एग्जाम में करके आएंगे ये वाला XLS, XLSX और ये सेम, यानी 2007 और 2010 का जो एक्सटेंशन है दोस्तों वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस 2003 के लिए आपको याद रखना है S, L और S, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े, ठीक है, इसका सही आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक्सेल में शॉर्ट ऑप्शन जो है दोस्तों वो किस मेन्यू में होता है। यानी शॉर्ट मेन्यू आपसे पूछा गया और एक्सेल के बारे में, तो आपको बताना है कि वो एडिट मेन्यू में रहता है, डेटा मेन्यू में रहता है, टूल मेन्यू में रहता है या फिर फॉर्मेट में। तो दोस्तों, शॉर्ट जो ऑप्शन है वो आपको कहाँ मिलेगा, डेटा मेन्यू में मिलेगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है कि शॉर्टकट कुंजी है, एक आपको कुंजी मतलब एक शॉर्टकट की दी गई है Ctrl+Shift+F4, एक शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+F4 और इसका कार्य क्या है वो आपको बताना है कि यदि हम इस शॉर्टकट की का यूज करें तो इससे क्या होने वाला है। वर्तमान चयन की सही दिशा में आगे उपलब्ध जो खाली सेल होती है उसका चयन होगा, एक्सेल में स्पेलिंग जो विकल्प है वो खुल जाएगा, वर्तमान चयन के लिए बाई दिशा में यानी आपका लेफ्ट साइड में उपलब्ध जो रिक्त सेल होती है, खाली सेल होती है, उसका चयन हो जाएगा, आपकी एक्सेल वर्कबुक में रिसर्च जो टास्क पैन है वो खुल जाएगा दोस्तों। तो ये आपको बताना है कि Ctrl+Shift+F4 से इसमें से कौन सा कार्य होता है। तो ध्यान रखें, इसका सही एग्जाम में आपको आंसर करना है कि वर्तमान चयन के लिए बाई दिशा में यानी लेफ्ट साइड में उपलब्ध जो रिक्त सेल होती है, खाली जो सेल होती है दोस्तों, उसका चयन हो जाता है। तो इस क्लास को आप कंप्लीट देखने के बाद, जब आप पूरा कंप्लीट आपका ये वीडियो हो जाए, उसके बाद आप जो भी शॉर्टकट कीज आपको बताई जाती है आज की इस क्लास में, उनको दोस्तों आप यूज करके भी देखें। यदि आपके पास में कंप्यूटर या लैपटॉप की सुविधा है तो जरूर आप इनका यूज करें और देखें कि Ctrl+Shift+F4 इससे क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़े कि MS एक्सेल में फाइंड एंड रिप्लेस विंडो को खोलने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की है वो यूज करने वाले हैं। यानी ये क्वेश्चन भी आपका किसका, शॉर्टकट की के लिए है कि आपको फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन जो है विंडो आपको ओपन करनी है, तो इनमें से कौन सा शॉर्टकट की आप यूज करेंगे। Ctrl+F5 करेंगे, Shift+F5 करेंगे, F6 करेंगे या फिर Ctrl+F7 करेंगे। तो दोस्तों, इसका सही एग्जाम में आंसर आप कौन सा करके आने वाले हैं, Shift+F5, ठीक है। तो एक्सेल में जैसे हम शिफ्ट के साथ में F5 बटन प्रेस करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस जो विंडो वो ओपन हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़े कि MS एक्सेल में
चयनित सेल के लिए सिलेक्ट की गई सेल के लिए पंक्ति या स्तंभ लेबल से नाम बनाने के लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग जो है वो करने वाले हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन ये दिए जाते हैं कि आप Alt कंट्रोल प्लस F4 यूज करेंगे, शिफ्ट के साथ आप F3 यूज करेंगे, या F4 यूज करेंगे केवल, या कंट्रोल शिफ्ट प्लस F3 यूज करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखें, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको आंसर जो है वो कौन सा करके आना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F3। दोस्तों देखो बेसिकली ये चीजें आपको रटनी नहीं है, समझनी है, और समझ में तब आएगी जब इनका आपका प्रैक्टिकल हो पाएगा। तो आपके पास यदि कंप्यूटर लैपटॉप की फैसिलिटी है और नहीं है तो आप इसका थोड़ा सा व्यवस्था कर लें और इन शॉर्टकट कीज को आप यूज जरूर करके देखें ताकि आपको पूरा 100% क्वेश्चन समझ में आ सके दोस्तों। और दोस्तों रही बात यहाँ पर कि मैं ज़्यादा समय आपका यहाँ पर नहीं ले पाऊंगा, कारण कि हम MCQs को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी यदि स्टडी के अंदर हम चलेंगे, थ्योरी के अंदर हम चलेंगे, काफ़ी थ्योरी को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे तो वीडियो वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और हमारे टॉपिक से हम जो है थोड़ा सा अलग साइड में चले जाएंगे। तो अभी हमें क्या करना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से हमें MCQs को तैयार करना है दोस्तों, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 की तरफ। कह रहा है कि MS एक्सेल में को 1 से आगे और A से आगे गिना जाता है। यानी हम जब एक्सेल में काम करते हैं तो आपको ये बताना है कि जब हम 1 से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 तो ये रो के लिए यूज करते हैं या कॉलम के लिए यूज करते हैं, और जब हम A B C D इस सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं तो वो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कॉलम के लिए यूज किया जाता है या फिर रो के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो आपका क्या रहेगा, डी रहेगा। यानी जो 1 2 3 यानी आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 ये किसके लिए यूज होता है, रो के लिए यूज होता है। और जो A B C D यानी आपका जो अल्फाबेट जो आपकी सीरीज चलती है वो किसके लिए चलती है, कॉलम्स के लिए चलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि MS एक्सेल 2010 में एक रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखें क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर जो बहुत कम लोगों को पता है। फिलहाल आप खुद अनुमान लगाइए कि हम जब MS एक्सेल 2010 में काम करें तो यदि एक रो की अधिकतम जो ऊंचाई है वो हम जानना चाहें या पता लगाना चाहें या यूज करना चाहें तो वो कितनी हो सकती है। 255 पॉइंट्स है, ठीक है। 255 या 100 आपके पॉइंट्स रहेंगी, 409 पॉइंट्स रहेगा या 128 पॉइंट्स रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप ध्यान रखें यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना है, 409 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है जी दोस्तों। एक रो की अधिकतम जो ऊंचाई है वो हम कितनी तय कर सकते हैं, 409 पॉइंट्स, यानी इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पर आपको जो है कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, और कितने क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो उनमें से मैंने कुछ चीज़ों को यहाँ पर तैयार किया है कि एक एक्सेल में रो का जो डिफॉल्ट आकार होता है दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं, रो की बात कर रहे हैं। और रो का जो डिफॉल्ट जो साइज होता है वो कितना होता है, 15 होता है, जो 20 पिक्सल या फिर 1 इंच का लगभग 5वां हिस्सा होता है। यानी यहाँ पर स्पेशली मैंने बात करी किसके लिए, रो के लिए बात करी। और रो का जो डिफॉल्ट साइज होता है दोस्तों एक्सेल के अंदर वो कितना होता है, तो कितना होता है, 15 होता है। और 15 का मतलब जो 20 पिक्सल्स या फिर 1 इंच का जो लगभग 5वां हिस्सा होता है उसके बराबर होता है दोस्तों, ध्यान रखें। सेकेंड आपको जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी, क्योंकि यहाँ पर एक्सेल 2010 की बात की जा रही है तो ये सारे जो डेटा आपके सामने, जो फैक्ट्स आपके सामने है वो एक्सेल 2010 को ध्यान में रखकर आपको बताए जा रहे हैं। ये आप ध्यान रखें कि किसी वर्कशीट में कुल जो रो है, टोटल जो रो है दोस्तों वो कितनी होगी, 10,48,576। और यदि कॉलम्स की संख्या की बात करें मैक्सिमम तो वो कितनी होती है, 16,384। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों ये सारे फैक्ट्स हैं वो 2010 को लेकर आपको बताए गए हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें कि एक कॉलम की जो ऊंचाई है दोस्तों वो कितनी रहती है, 255 कैरेक्टर रहती है। एक कॉलम की जो ऊंचाई है दोस्तों ध्यान रखें मैक्सिमम वो कितनी रहती है, 255 कैरेक्टर रहती है, ये आप ध्यान रखें। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था रो के लिए, तो रो के लिए कितना होता है, 409, ठीक है। और नेक्स्ट कि एक पृष्ठ जो विराम होता है दोस्तों वो 1026 क्षैतिज यानी आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है, ठीक है। और लास्ट जो क्वेश्चन अभी आपके सामने था कि रो की जो मैक्सिमम जो ऊंचाई है दोस्तों वो कितने पॉइंट्स हो सकती है, तो 409 पॉइंट्स हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ और क्वेश्चंस आप एक्स्ट्रा तैयार करें और ध्यान रखें ये वाला जो आपका नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो पूछे जाते हैं मैक्सिमम, ये क्वेश्चन भी RSCAT में पूछा जा चुका है। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आप और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि MS एक्सेल में विश्लेषण का मतलब एनालिसिस। तो MS एक्सेल में एनालिसिस किसी चीज का करना हो तो कौन सा टूल जो है दोस्तों वो इस केस में, इस कॉन्सेप्ट में एक बेहतर मददगार जो है वो हमारे लिए हो सकता है। यानी हम ट्रैक चेंज को यूज करें, फॉर्मूला ऑडिटिंग को यूज करें, गोल स्टिक को यूज करें या फिर पिवोट टेबल को यूज करें। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर एनालिसिस की बात की गई है और इस एनालिसिस को करने के लिए कौन सा टूल जो है वो काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है गोल स्टिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11
कि एमएस एक्सेल में चयनित सेल को, यानी जिस सेल को हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसको कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे दोस्तों। तो पहली बात तो एक्टिव सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो एक्टिव आपकी सेल है उसको यदि हमें कॉपी करना हो तो उसके लिए हमें कौन सा शॉर्टकट की यूज करना होगा, यानी Ctrl+A करेंगे, Ctrl+B करेंगे, Ctrl+C या फिर Ctrl+D। तो दोस्तों कॉपी करने के लिए आपको सही आंसर जो कौन सा ध्यान रखना है, Ctrl+C करना है, चाहे वो MS वर्ड हो या फिर आपका एक्सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़े कि एमएस एक्सेल पर किसी भी फॉर्मूला का उपयोग करने से पहले क्या लगाना अनिवार्य होता है। यानी जब आप एक्सेल में काम कर रहे हैं, आप कोई किसी भी प्रकार का फॉर्मूला बनाते हैं तो उस फॉर्मूले को बनाने के लिए आपको उससे पहले क्या लगाना होगा, ठीक है दोस्तों। यानी इक्वल वाला साइन आप लगाएंगे, डेस आप यूज करना चाहेंगे या आपका ब्रैकेट आप यूज करना चाहेंगे या फिर ये वाला साइन यूज करना चाहेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखें, जब भी हम एक्सेल में किसी फॉर्मूले को बनाते हैं तो उसकी शुरुआत किससे होती है, इक्वल वाले साइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कि एमएस एक्सेल का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। यानी जब एक्सेल को यूज करते हैं तो उसका जो फाइल का जो एक्सटेंशन होता है दोस्तों वो डिफॉल्ट रूप में कौन सा होता है, वो आपको बताना है। .xlsx रहता है या फिर .xlxs रहता है या फिर xslx रहता है या दोस्तों sxls रहता है। तो इसका सही आंसर जो एग्जाम में आप क्या करके आने वाले हैं दोस्तों, ये करके आना है XLSX, ठीक है। डिफॉल्ट टाइटल किसका, एमएस एक्सेल का। लेकिन यदि आपसे एमएस वर्ड का डिफॉल्ट टाइटल आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों तो वो कौन सा होगा, वो आप मेरे को कमेंट में जरूर लिख के भेजें, ठीक है, कि आपका सही आंसर आपका क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 14 कि एक्सेल में यदि हम प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहें, ठीक है, प्रिंट नहीं करना है दोस्तों, प्रिंट प्रीव्यू करना है, ठीक है, कि प्रिंट कैसा होगा। तो उसके लिए शॉर्टकट की आप कौन सी यूज करने वाले हैं, Ctrl+F5, Ctrl+F3, Ctrl+F10 या फिर Ctrl+F2। यानी इनमें से कौन से शॉर्टकट की का हम उपयोग करें, यूज करें, ताकि हम एक्सेल में काम करते समय प्रिंट लेने से पहले उसका प्रीव्यू देख सकें। तो दोस्तों इस काम के लिए आपको शॉर्टकट की जो कौन सी ध्यान में रखनी है, Ctrl+F2। और यदि प्रिंट लेना हो दोस्तों तो उसकी शॉर्टकट की होगी Ctrl+P। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की बात करें कि फाइल या फोल्डर का नाम यदि हमें बदलना हो दोस्तों तो उसकी शॉर्टकट जो की है वो क्या होगी। यानी किसी भी फाइल का या किसी भी फोल्डर का हम नाम बदलना चाहते हैं तो उसके लिए हमें F2 यूज करना होगा, F3 की को यूज करना होगा, F6 को या फिर F12 को यूज करना होगा। तो दोस्तों ध्यान रखें, इसके लिए आपको यूज करना होगा F2 को। तो सही आंसर आपका रहेगा A। तो F2 से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल का या फोल्डर का जो रीनेम है, यानी कुल मिलाकर आप ध्यान रखिए कि F2 जो किसके लिए होता है, रीनेम के लिए होता है। फिर चाहे वो फाइल हो या कोई फोल्डर हो, यदि हमें उसको रीनेम करना है तो शॉर्टकट की क्या रहेगी, F2। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 कि एक्सेल में शीट के अंदर एक सेल को दूसरी सेल में जोड़ने के लिए क्या उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन आपके सामने ये रहे, आप सोचे विचार करें। तब तक मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब आप एक्सेल में काम कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि जो एक सेल है उसके साथ आपको दूसरी सेल को जोड़ना है दोस्तों, ठीक है। एक्सेल में जब आप काम करते हैं तो आपको पता है कि एक्सेल में जो रो और कॉलम जहां पर आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, उस जगह को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सेल बोलते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि 1 2 3 4 या 5 यानी एक से ज्यादा जो सेल है, ठीक है, उनको जोड़कर हम एक सेल बना दें। जैसे यहाँ पर एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई। तो हम क्या चाहते हैं कि 2-3 सेल जो है या 4 सेल हैं वो आपस में मिलकर एक सेल बन जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, व्रैप टेक्स्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर करेंगे, डेटा वैलिडेशन यूज करेंगे या फिर मर्ज वाला ऑप्शन यूज करेंगे, ठीक है, ताकि एक सेल और दूसरे सेल जो है वो आपस में जुड़कर एक सेल हो जाए। तो दोस्तों सही आंसर इसका क्या रहेगा, मर्ज वाला ऑप्शन रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हम अपनी वर्कशीट में हाइपरलिंक को निम्न में से किस शॉर्टकट की को दबाकर जोड़ सकते हैं। दोस्तों फिर आपका शॉर्टकट की का क्वेश्चन है कि एक्सेल में काम करते समय हमें उसमें क्या करना है, हाइपरलिंक ऐड करना है दोस्तों। हाइपरलिंक का मतलब कि दो फाइल को आपस में कनेक्ट करना, उनको लिंक करना, उनको जोड़ना। तो इसके लिए कौन सा शॉर्टकट की है वो आपको यूज करना है। आप Alt+K करना चाहेंगे, Ctrl+K करना चाहेंगे, Ctrl+H करना चाहेंगे या फिर Ctrl+M आप यूज करना चाहेंगे, ताकि हम एक्सेल में काम करते समय हाइपरलिंक वो बना सके। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको क्या करके आना है, Ctrl+K करके आना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखें कि हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की है वो क्या होती है, Ctrl+K होती है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की तरफ बढ़े कि एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है। यानी एक्सेल जो है आप यूज करते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है वो आपको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इजी है, ठीक है। तो इसको हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं या वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहते हैं, वीडियो एडिटर हम कहते हैं या फिर प्रेजेंटेशन हम कहते हैं दोस्तों। तो
तो आपको एक्सेल का जो नाम वो बताना है। तो एक्सेल जो किस में आता है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अंदर आता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों क्या रहेगा, ए रहेगा। लेकिन इसी के साथ साथ आप 2-3 क्वेश्चन और भी तैयार कर सकते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के बारे में पूछा जाए तो आप MS वर्ड का आंसर लिख के आए। यदि प्रेजेंटेशन प्रोग्राम के बारे में पूछा जाए तो आप पावर पॉइंट लिख के आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़े कि एक्सेल खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखा करते हैं। यानी जब हमें एक्सेल को ओपन करना हो और स्पेशली बात करनी कि कैसे ओपन करना हो, रन कमांड के द्वारा, रन जो आपका डायलॉग बॉक्स होता है उसके द्वारा। तो उस रन डायलॉग बॉक्स में आप क्या लिखेंगे ताकि आपका एक्सेल जो दोस्तों रन हो जाए यानी ओपन हो जाए। आप MS एक्सेल लिखना चाहेंगे, केवल एक्सेल लिखना चाहेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखना चाहेंगे या फिर MS ऑफिस लिखना चाहेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या लिखना होगा, एक्सेल, केवल एक्सेल लिखेंगे। इसके पहले माइक्रोसॉफ्ट या MS किसी भी प्रकार के वर्ड को हमें यूज नहीं करना है, केवल और केवल एक्सेल को। साथ इसी के साथ मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दोस्तों और यहाँ पर तैयार करवा रहा हूँ कि MS एक्सेल को खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में हम एक्सेल लिख देंगे, एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो एक्सेल तो ओपन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बात करें कि रन जो डायलॉग बॉक्स है वो कैसे ओपन हो, यानी रन कमांड वो कैसे ओपन हो। तो दोस्तों इसका जो आंसर आपको रखना है तैयार, आप नोट करें। इसके लिए आपको क्या करना है, विंडो जो की आपकी होती है कीबोर्ड पर, तो विंडो प्लस आपको R प्रेस करना है। यानी विंडो के साथ में यदि हम R बटन प्रेस करें तो जो रन डायलॉग बॉक्स होता है दोस्तों वो ओपन हो जाता है। और ये ओपन होने के बाद वहां पर हम एक्सेल लिखेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो एक्सेल ओपन हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ ध्यान रखें दोस्तों, यदि हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसको रन करवाना है तो उसको रन करने के लिए हम क्या करेंगे। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इसको नोट कर सकते हैं, विन वर्ड। यानी आपको क्या लिखना है, विन वर्ड। तो जब हम केवल एक्सेल लिखकर एंटर बटन, पहले तो देखो दोस्तों मैं आपको फिर चीज क्लियर कर देता हूं कि विंडो के साथ में आपको क्या करना है, R की बटन यूज करना है, विंडो प्लस R। और विंडो प्लस R यानी रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। और जैसे विंडो प्लस R आप कर दें उसके बाद जब आप केवल एक्सेल लिखेंगे तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। विन वर्ड लिखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। और यदि पावर PNT आप नोट करें दोस्तों, पावर POWER, पावर PNT। और जैसे हम पावर PNT करेंगे और एंटर बटन करेंगे, ओके करेंगे, तो जो पावर पॉइंट होता है दोस्तों वो ओपन हो जाता है। तो इस एक क्वेश्चन के साथ जो है आपके 3-4 क्वेश्चन और तैयार हो रहे हैं कि रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो विंडो प्लस R। ठीक है, एक्सेल को ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, विंडो प्लस R करने के बाद केवल एक्सेल लिख के और एंटर करेंगे, ओके करेंगे। और MS वर्ड को ओपन करने की बात हो तो विन वर्ड आप याद रखना, और पावर पॉइंट की बात हो तो पावर PNT आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, 20 की तरफ। कह रहा है कि जिस स्थान पर रो और कॉलम आपस में एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, हम उस स्थान को क्या कहते हैं। ठीक है, आपको ये बताना है कि उसको हम कॉलम कहेंगे, रो कहेंगे, सेल कहेंगे या फिर इंडेक्स कहेंगे। ठीक है, यानी वो स्थान जहां पर रो और कॉलम आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, आपस में एक दूसरे को काटते हैं। और यदि आपने पहले के वीडियोस देखे हैं कंटिन्यू रेगुलर, तो उसमें भी जो है इस बात के ऊपर काफी अच्छे से हम जो है डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या रहेगा, सेल रहेगा। ठीक है, तो जिस स्थान पर रो और कॉलम आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, काटते हैं, तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं दोस्तों, सेल कहते हैं। तो दोस्तों ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, MCQs आपके थे जो स्पेशली एक्सेल के लिए थे। और RSCET एग्जाम की बात करें, किसी भी एग्जाम को आप ले लें, एक्सेल के क्वेश्चन जो दोस्तों आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। और कितना पसंद आया वो आप लाइक करके और कमेंट लिख के आप बता सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट और लाइक से पता चलता है कि वीडियो को आप कितना पसंद कर रहे हैं। और दोस्तों वीडियो को आप जो है शेयर तो है ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, ताकि जिनको इनकी नीड है, जिनको रिक्वायरमेंट है इन चीज़ों की, टॉपिक्स की, उन तक ये चीज़ें ईजी वे में पहुँच सके। तो दोस्त को पहुँचाने में आप जो है मदद ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट में।